This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on questions. How to ask questions. What I believe that questioning is the first thing which breaks the ice. Questioning is the thing which really helps you speaking. Whenever you go in your spoken class, in discussion class, you are asked different questions. आप अपनी 1-to-1 सेशन में जाते हैं, प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं, स्पोकन क्लास में जाते हैं, बात का आगाज सवाल से ही तो होता है. अगर सवाल करना आपको आ जाए, if you learn how to ask question, you will not sit quiet and you will not let anybody sit quiet. ना आप खामोश बैठेंगे और ना ही आप किसी को खामोश बैठने देंगे. तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए. और आज के सेशन के अंदर मैं आपको दुनिया में जितनी तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, टेंसेस में और मॉडल्स में, दो ही चीजों से सवाल किए जाते हैं. या तो टेंसेस से सवाल उठता है या फिर मॉडल वर्ब से सवाल उठता है. आपने फॉर्मेशंस में, पहला ही लेक्चर मेरा फॉर्मेशन पे था, तो आप लोगों ने मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशंस देखी थी. वहां पे भी मैंने आपको हल्का सा क्लू दिया था. आज भी मैं आपको क्लू दूंगा, बल्कि डिटेल में बताऊंगा कि हम सवाल किस तरह से क्रिएट करते हैं. हमारे पास सवाल दो तरह के होते हैं. एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है क्वेश्चन विथ WH वर्ड. अगर यस नो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें तो क्वेश्चन विद WH वर्ड चुटकी बजाते हुए निकल जाएगा. यस एंड नो क्वेश्चन मींस कोई अगर आपसे सवाल कर रहा है तो जवाब आप या तो यस में देंगे या फिर नो में देंगे. डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू. आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश? नो आई एम नॉट. आर यू वीक इन मैथमेटिक्स? यस आई एम. या तो आप जवाब यस में देंगे या फिर नो में देंगे. और नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर भी जब हम फॉर्मेशंस बनाते हैं तो देखिए, सबसे पहली जो आपके सामने फॉर्मेशन आ रही है उसमें मेन वर्ब खुद उठकर आ गया सबसे पहले. ऐसा कभी नहीं होता. अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ जब होगा जब आपके पास स्टेट वर्ब्स होंगे. कल आप लोगों ने स्टेट वर्ब्स का चैप्टर पढ़ा था, आज उसके क्वेश्चंस भी आपके सामने आ गए. इज, एम, आर, वॉज, वर. मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर देता हूं, अगर आप बुरा ना माने. मैं यहाँ पर हैव और हैज को भी लिख देता हूं. हम हैव एज अ स्टेट वर्ब और हैज एज अ स्टेट वर्ब से भी क्वेश्चन बना सकते हैं. हैड नहीं लिख सकते, हैड से क्वेश्चन नहीं बना सकते. हम ये नहीं कह सकते हैड यू अ कार. हम ये कह सकते हैं हैव यू अ कार. हैज सारा फीवर, ये सही है. ये ब्रिटिश इंग्लिश है, अपने पास नोट कर लेना. दिस इज ब्रिटिश इंग्लिश. हैज सारा अ कार, हैव यू फीवर. और जब मैं कहूँ ब्रिटिश इंग्लिश तो समझ जाना इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं है, लेकिन याद रखो रियल इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश ही होती है. लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुमकिन है कि वो स्टेट वर्ब्स हो. क्योंकि अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे तो इनके आगे फिर वर्ब आईएनजी आएगा, हैव और हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी. यहाँ पर गौर से देखिए, लिखा हुआ है शी बी योर फ्रेंड. क्वेश्चन है, इज शी योर फ्रेंड? अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर वो बी आप बोलते रहते हैं बी, तो बी से क्या मुराद है? बी से मुराद है is, am, are, was, were. Is she your friend? Yes, she is. No, she is not. अच्छा देखो, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को लिखने का तरीका देखो. शी इज को आप कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, शी इज नॉट. या फिर इज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, नो शी इजंट. अच्छा याद रखें, अगर आप आइल्स के पार्टिसिपेंट हैं और कोई इनफॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल राइटिंग्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स लिखी जाती हैं. लेकिन जब आप कोई फॉर्मल राइटिंग करें तो बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल ना करें. खास तौर पे अपने एग्जाम्स के अंदर, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आप, एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स को बुरा समझा जाता है क्योंकि ये इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है. आखिरी बात समझ. You be absent yesterday. Were you absent yesterday? Yes, I was. No, I wasn't.
आप आई को वॉज के साथ नहीं मर्ज कर सकते, अलग ही आता है। आई वॉजंट नॉट के साथ मर्ज हो सकता है, नो आई वॉजंट। इज इट आउट ऑफ ऑर्डर? यस इट इज। नो इट इज नॉट। नो इट इज नॉट फॉर्मल। नो इट्स नॉट। नो इट इजंट। जो आपको अच्छा लगे वो बोले। Was Ali in jail last year? Yes, he was. Are you a student? Yes, I am. Am I right? No, you are not. Husband अपनी wife से, am I right? No, you are not. Husband is always wrong. Is it out of order? Yes, it is. क्या ये खराब है? Was he intelligent? क्या वो ज़हीन था? Were you at home? तो सी घर पर थे? Yes, I was. अच्छा, अब देखो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसमें आपको या तो नाउन नजर आएगा या कोई एडजेक्टिव नजर आएगा। आर यू गुड एट इंग्लिश? यस आई एम। एम आई रॉन्ग? यस यू आर। ठीक है ना? यस इज ही टायर्ड? क्या वो थका हुआ है? एम आई इल डॉक्टर? डॉक्टर साहब क्या मैं बीमार हूं? अच्छा, यहाँ पर देखिएगा गौर से, एम आई नॉट इल डॉक्टर। मैं अगर इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं नहीं लिख सकता। इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं है। एम आई नॉट, मैं ये नहीं लिख सकता। एमेंट, एमेंट नहीं लिख सकता मैं। यहां पर मैं लिख कर दिखाता हूं, मैं ये नहीं लिख सकता। इट्स नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये आप इसको क्रॉस कर दिया मैंने, गलत है ये। एमेंट नहीं हो सकता। अब आपको, लेकिन सर मुझे, मेरे पास तो आई है, मैं क्या करूं? तो फिर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करें एंट के साथ, आर के साथ। अमेरिकन इंग्लिश में आरेंट, ब्रिटिश इंग्लिश में एंट। एंट, आरेंट, एंट। एंट द फ्रेंड्स, एमेंट नहीं बोल सकते आप। wasn't he tired? क्या वो थका हुआ नहीं था? weren't you absent yesterday? wasn't Ali weak in English? क्या अली अंग्रेजी में कमजोर नहीं था? अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरा क्वेश्चन क्या था। जवाब तो मेरे सामने आ गया है, लेकिन मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। वो लोग हैंड रेस कर लें जो मेरे सेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व है। यस शी इज माई फ्रेंड। यस शी इज माई फ्रेंड। यस आयशा। सवाल क्या होगा? Is she your friend? Yes, she is my friend. Yes, she is my friend. Yes, Farah. No, I am not at home. सवाल क्या होगा? No, I am not at home. No, I am not at home. Are you at home? Are you at home? No, I am not at home. Yes, we are worried about her. सवाल क्या होगा जिया? Yes, we are worried about her. You worry about her? Are you worried about her? Yes, we are worried about her. Yes, Uruj. No, they are not our friends. Are they our friends? Are they your friends? No, no, they are not our friends. They are just our neighbors. Yes, it is expensive, Kuradulen. Is it expensive? Is it expensive? अगला भी आप ही से. No, she was not ill. Was she ill? Was she ill? Yes, Nimra. Yes, sir. Yes, I was busy. Are you busy? सोच ले. Yes, sir. Yes, it is. Yes, I was busy. आपने मुझसे सवाल क्या किया होगा? Yes, I was busy. Are you busy? पास्ट की बात हो रही है. Was you busy? यू के साथ was लगता है आपके शहर में. Are you busy? Sorry. शुक्रिया. Are कौन you सा busy? शहर है आपका? कराची है? No, sir. कराची के बदनाम ना कीजिएगा. चले, वेरी गुड. Were you busy? Were you busy? Yes, I was busy. Yes, Hina. No, you were not right. You were not right. Was you right? सोचें, सोचें. Were you right? सोचें.
नम्रा सोचती रहे, बताइए, लगाते रहे तुक्के। नम्रा Was I right? दोबारा। Was I, Was I right? वॉज आई राइट? were I right? वर आई, आपके शहर में वर लगता है के साथ वर? वॉज आई राइट? वॉज आई राइट? वेरी गुड, वॉज आई राइट? यस मारिया। Was Yes, she 16? yes, she was 16. Yes, she was 16 when she got married. Yes, she was 16 when You was at home? मेरी आवाज आ रही? Was you at home? Was you, ये was you होता है कौन से शहर में? Were you at home, sir? Were you? No, you were not at home. अजीब सा नहीं हो गया? No, I was not at home. Were you at home? No, I was not at home. Yes, next. Was she married? Was she married? Was she married? Yes, she was married. No, it was not Sunday, Hafiza. No, it was not Sunday. Was that Sunday? Was it Sunday? No, it was not Sunday. It was Monday when we went there. Yes, we were busy. बनाइए. Yes, we were busy. Yes, we were busy. Memuna. Yes, we were busy. You were busy? ये सवाल है? No, sir. सवाल का है ना? Yes, we were busy. You guys was busy? ये सवाल है? सोचें, सोचें. No, sir. अमरीन. Yes, we were busy. सवाल क्या होगा? Were you busy? Yes, we were busy. That's why we didn't pick up your phone call. Yes, she was my school friend. Yes, she was my school friend. Amreen. Was she your school friend? Yes, yes, she was my school friend. And then we became very good friends and we decided to marry. But she liked someone else, so I decided to murder her. That's why I'm in jail now. No, I was not at home. No, I was not at home, Nilofer. No, I was not at home. Were you at home? Were you at home? Were you at home? Yes, they were worried about her. Were they worried about her? Were they worried about? Yes, they were worried about her. Yes, Afshan. Were they worried about her? ये तो हो गया ना? No, Were no, they were not. No, they were not our friends. Were they your friends? No, no, they were not our friends. They were just our neighbors. Yes, it was expensive, Afshan. Yes, it was expensive. Was it expensive? Yes, yes, it was very expensive. No, he was not ready, Anam. No, he was not ready. Wasn't he ready? Was he ready? Was he ready? No, he was not ready. Was he ready? No, he was not ready. Yes, I am busy today. Yes, I am busy today, Anam. Are you busy today? Very good. Are you busy today? Are you busy today? Yeah, yes, I am busy today. अच्छा, अभी तक जो आपने फॉर्मेशन देखी, अभी तक समझ लें ये वार्म अप था आप लोगों के लिए. अब तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो चाहिए. तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, क्योंकि वो फॉर्मेशन आ गई है आपकी आंखों में जिससे दुनिया के सारे सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं. आई एम नॉट किडिंग. मैं कोई यूट्यूब का चैनल नहीं चलाता जो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, मन गढ़ंत बातें. ये हकीकत है बेटा. ये इस वक्त आपके सामने जो फॉर्मेशन मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ना,
दुनिया में जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी से बनते हैं। और आप भी शायद, मेरी जो बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं वो मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि देखो, क्वेश्चन या तो ऑक्सिलरी वर्ब से क्रिएट किया जाता है या फिर मॉडल वर्ब से क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा कोई हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो अभी आएगा, या तो इन ऑक्सिलरी वर्ब्स और इन मॉडल वर्ब्स से पहले आप WH वर्ड लगा देंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये उसका सर्किट आप सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा तवज्जो से देखिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। याद करें, अभी ताजा ताजा पढ़ा है, ज्यादा दिन नहीं गुजरे। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आप लोगों ने पढ़े, मैंने लिख भी दिया, मुझे पता है हाफजा कमजोर है आप लोगों का। डू, डज और डिड याद आ रहा होगा। इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी? उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके बाद आपको याद आ रहा होगा कौन सी फॉर्म आएगी? हैव, हैज और हैड। और आपको याद आ रहा होगा इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी? ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और मॉडल वर्ब्स आपको पता है हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। देखें, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अगर मॉडल वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म है। और अगर एक पॉसिबल फॉर्मेशन और भी है, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब, जिसमें मैंने आपको बी और हैव याद करवाया था, अभी आपके सामने आ जाएगा आपको। और ज्यादा नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन ही बनेंगे मॉडल वर्ब्स के। मैंने आपके नोट्स के अंदर ये दोबारा लिख दिया कि देखो, डू, डज और डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ। आप कोई सेंटेंस क्रिएट करेंगे डू, डज और डिड से, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप कोई सेंटेंस क्रिएट करेंगे, कोई क्वेश्चन क्रिएट करेंगे एमआर वॉजवर से, बशर्त ये कि वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हो, तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं तो हैव, हैज, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बनाओ जितने क्वेश्चंस बना सकते हो। सोचो, अब तुम्हें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब आईएनजी चाहिए और थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर तुमने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ना, तुम खामोश नहीं बैठोगे, ना तुम खामोश बैठने दोगे। सर, डू यू स्पीक इंग्लिश? सर, डू यू लाइक चॉकलेट? सर, डू यू स्मोक? सर, सर, डू यू? सर, डज ही? सर, डिड यू? सर, आर यू? सर, वर यू? सर, हैव यू? सर, हैड यू? अब आपके पास इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आपकी स्पोकन टीचर आपसे सवाल नहीं करेगी, बल्कि आप सवाल कर रहे होंगे मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट से। एक्सक्यूज मी, डू यू? डू यू? डू यू? डू यू? याद कर लो, डू यू? डज योर अंकल? मैंने ये फॉर्मेशन भी, मैंने ये वाला स्ट्रक्चर्स भी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको क्रिएट करवाया था, याद करें। मैं एक देसी नुस्खा लिख रहा हूं। आर यू, वर यू, याद आ रहा है? डू यू, आर यू, वर यू, डू यू, हैव यू, ये सब एक ही रिश्तेदार हैं। और ये देखिए, इनके बाद आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट जो आएगा वो यू आएगा, दे भी आ सकता है और वी भी आ सकता है, अली एंड सारा भी आ सकता है। लेकिन जब आर लगेगा तो वर्ब आईएनजी, वर लगेगा तो वर्ब आईएनजी, हैव लगेगा तो थर्ड फॉर्म, डू लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म, डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म। ये लीजिए, आर यू, वर यू, डू यू, डिड यू, हैव यू। अच्छा, मैं पास्ट परफेक्ट में इतना ज्यादा हम इस्तेमाल करते नहीं है, पास्ट परफेक्ट हम इतना ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाऊं तो यूं बनाते हैं, देखो, आर यू, डू यू, वर यू, डिड यू। सही है, मजा आएगा। आर यू, वर यू। अच्छा, अगर थोड़ी सी जगह फ्यूचर को भी दे दो, ये लो, थोड़ी सी जगह फ्यूचर को भी दे दो। अब देखो तुम कितना खूबसूरत तुम सेंटेंस क्रिएट करोगे। और आगे तुम्हारे पास जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अ क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से मैं एक और बनाता हूं। अगर इज है, इज, डज, वॉज, डिड पास्ट की बात भी कर देते हैं, एज, हाँ चलो सही है, इसको भी ले आते हैं, हैज और विल को भी ले आते हैं। प्लस अब अगर ही आ गया, शी आ गया,
इट आ गया, कोई भी एक नाम आ गया। अब बनाओ क्वेश्चन, देखो तुम्हारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैंने तुम्हें फॉर एग्जांपल एक वर्ब दिया ड्राइव, सही है, मैंने आपको एक वर्ब दिया ड्राइव। देखो आर यू ड्राइविंग, डू यू ड्राइव, वर यू ड्राइविंग, डिड यू ड्राइव, हैव यू ड्रिवन, विल यू ड्राइव, इज ही ड्राइविंग, डज ही ड्राइव, वाज ही ड्राइविंग, डिड ही ड्राइव, हैज ही ड्रिवन, विल ही ड्राइव। अगर तुम्हारा दिमाग इस तरह से चल रहा है, सर आप मुझे मौका दीजिए, मैं आर यू से बनाकर दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, आप मुझे मौका दीजिए सर, मैं देखें मेरा दिमाग अभी आपको पता चल जाएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप इफ्तार किया, इफ्तार के बाद थोड़ा थोड़ा तो चल रहा होता है, दिल नहीं चाह रहा होता क्लास लेने का, लेकिन क्या करें, हमारी क्लास छोड़ने का भी दिल नहीं चाहता है। सही कह रहा हूँ। चलिए, अब मैंने आपको एक मौका दिया है, आप आर यू, पहले आर यू, डू यू, वर यू, डिड यू, हैव यू, विल यू, इज ही, डज ही, वाज ही, डिड ही, हैज ही, विल ही। देखते हैं कि आपका दिमाग आपकी जबान का साथ देता है या नहीं देता। यस नवीद, फातिमा। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक कनेक्ट नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर अनमोल। Are you going home? Do you go home? Were you going home? Did you go home? Have you gone home? Will you go home? Is he going? Does he go? Was he going? Did he go? Did he go? Has he gone? Will he go? थैंक यू भाई, मैं जबरदस्त छा गई, आपका दिमाग चल रहा है बिल्कुल। उरूज, उरूज वर्ब, आप अपना कोई सा भी वर्ब ला सकती हैं आप। और अब आप Okay, आर यू को sir. छोड़ के अब आप दे को उठाइएगा। Okay, sir. Sir, are they eating? Are they eating? Do they eating? Were they eating? Did they eat? Have they eaten? Will they eat? Is they eating? Does they eat? Was they eating? Did they eat? Has they eaten? Will they eat? क्या कह रही हो बहन, क्या कह रही हो? दोबारा, आराम आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं, सहरी का Okay, वक्त sir. अभी Sir, है। eat के साथ बना रही हूँ. हाँ हाँ, दोबारा से, आर दे, आर दे, Are they eating? Do they eat? Were they eating? हम्म, Did they eat? Have they eaten? Will they eat? वेरी गुड। Is they eating? इज दे कहाँ Is लिखा they हुआ eat? है? इज दे कहाँ लिखा हुआ है? इज Okay. दे, इज शी, Sorry. इज शी, Is she? Is she eating? Does she eat? Was she eating? Did she eat? Has she eaten? Will she eat? बहुत शुक्रिया। और एकदम आप तेज गाम की तरह निकली थी ना, 2-4 स्टॉप छोड़ के निकल गए। वेरी गुड। यस आयशा, आयशा वर्ब अपनी पसंद का ले आइए आप, और 3 वर्ड्स के ऊपर अब आप उठाएंगी वी और इट, ऊपर से उठा लीजिए वी Uh, और okay. Are we it। teaching? Do we teach? Were they teach? Did they teach? Were they teaching? Did they teach? Have they taught? Will they teach? Is he teaching? Does he teach? Was he teaching? Did he taught? Did he teach? Has he taught? Will he teach? इसका स्क्रीनशॉट ले लें तमाम स्टूडेंट्स। बहुत खूबसूरत, तारीख में पहली मर्तबा बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाकर मैंने आपको दे दिया। ये आप इससे हर तरह का क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। आइए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चंस क्रिएट करने। सबसे पहले हम मॉडल वर्ब्स को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड है। मॉडल वर्ब्स हमारे पास क्या क्या है? शुड है, मस्ट है, कैन, कुड, मे, विल, शैल, वुड। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। आपको पता चलेगा कि हम कौन से मॉडल का क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप शुड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सर शुड आए,
शुड आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए? आप कोई सी भी एक नसीहत लेना चाहें मुझसे आज के दिन ले सकते हैं। सर शुड आई, आप जब भी कोई नसीहत लेते हैं तो आप शुड आई का इस्तेमाल करते हैं। सर क्या हमें मेहनत करनी चाहिए? शुड वी वर्क हार्ड? शुड वी ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स? शुड सारा वेट, क्या सारा को इंतजार करना चाहिए? शुड आई मैरी सारा, क्या मुझे सारा से शादी कर लेनी चाहिए? मस्ट आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे लाजमन इंग्लिश सीखनी चाहिए? मस्ट आई लर्न इंग्लिश। मस्ट वी कीप एन ID कार्ड, क्या ये बेहद जरूरी है, क्या ये लाजमी है कि मेरे पास ID कार्ड होना चाहिए? एक नसीहत मैंने लेने की इजाजत दी आपको। सर शुड आई, लीजिए अनम्यूट योरसेल्फ और एक नसीहत लीजिए। सर शुड आई, Yes, sir. Should I? शुड आई, Sir, should I? अरे Should आगे I? तो- आगे Should तो I teach English? Should I I teach English? listen to my Should I leave the class? should I leave the class? Should I tell the Should I take regular classes? should I tell the truth? Should I speak truth? Should I tell the reality? Should I disclose the reality? Very good. Or I go. should I go? Very good. बाकी लोग? Sir, should I? Sir, should I unmute the mic? Should I unmute myself? Yes. Sir, should I? Sir, should I take rest? Should I take rest? You must have got tired. Should I run? Sorry. Yes. Should I? Should I have to write a letter? Should I? Should I study hard? Should I study hard? Should I? Should I? Should I have to write a letter? ये should I hate क्या मतलब, कैसे, क्या कहना चाह रही हैं आप? Should I have to write a letter? Should I have क्या कहना चाह रही है? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है, कहना क्या चाह रही है? Should I go abroad? Should I go abroad? Should और have तो एक साथ नहीं आता। Should भी जिम्मेदारी की बात करता है, have to भी जिम्मेदारी की बात करता है। Should I write a letter? सिर्फ ऐसे बोल, Should I write a letter? Should I write a letter? Yes. Should I? Should I enroll myself in online English class? Should I enroll myself in online English classes? Should I give review on Facebook? Yes, you must give your reviews on Facebook. क्योंकि लोग आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप रिव्यूज पढ़ते हैं, तो लोग हमें भी ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले लोग हमारे रिव्यूज को पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना? You can post your honest reviews. If you are wasting your time on this platform, you must post a review. It's no use learning on this platform. अब आ जाए, अच्छा should और must खत्म, अब आपकी जिंदगी में आ रहा है may, could और can, जो बचपन में स्कूल में आया था, याद करो। मिस may I come in? बाहर खड़े रहो, 1 घंटे यहाँ लगा कर आ रहे हो, कहाँ थे? Miss, I was in washroom. May I come in? Yes, you may. याद आया आपको स्कूल वाला जुमला? May I use your phone? I'm afraid you may not. जब आप किसी को इनकार करें ना तो डायरेक्ट मत किया करें। आप किसी ने आपसे कहा may I use your phone, आप ये ना कहें no you may not। बीच में एक सेंटेंस इस्तेमाल करें I am afraid। I am afraid का मतलब होता है मुझे अफसोस है। जब आप ये कहते हैं ना I am afraid, तो सामने वाला I am sorry, तो वो समझ जाता है कि इनकार आने वाला है। Could I come in? अच्छा, अब आप could, एक नई चीज आ गई है आपके लिए। अजनबियों से ना, जो अजनबी होते हैं स्ट्रेंजर्स, आप could का इस्तेमाल किया करें। आप जैसे एयरपोर्ट पे खड़ी हुई है, आपको बैठने के लिए कोई जगह, एक्सक्यूज मी कुड आई सिट नेक्स्ट टू यू? वो लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा यस 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 यू मे। अच्छा, अब देखो वो ये नहीं कह सकता, उसने भी मेरी क्लासेस ली हुई थी, उसने कहा यस यू मे, वो ये नहीं कह सकता यस यू कुड। कुड का इस्तेमाल क्वेश्चन में तो किया जा सकता है, लेकिन गिविंग परमिशन में और रिफ्यूजिंग परमिशन में नहीं किया जा सकता। कुड आई सिट नेक्स्ट टू यू? नो यू कुडंट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। Could I sit next to you? Yes, you may. No, you may not. आप इसका जवाब may और may not से देंगे। Could can only be used in asking permission। और ये अजनबियों से मुस्कुराते हुए आपने कहा, excuse me, could I sit next to you?
हाँ श्योर, उसने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, माय हस्बैंड इज ऑल्सो विद मी। अब वो परमिशन दे चुका होता है, आप भी बड़ी होशियार, तो आप प्लीज मूव असाइड। Oh, sure, why not? Could I use your phone? I'm afraid you may not. It's very personal. Can I come in? ये friendly language, informal. Two friends are talking to each other. Can I come in? अबे आजा यार, क्या हो गया? तेरा अपना घर है। Can I see your phone? इंसान बन जा. Everything has some limits. You can't. No, you can't. Direct बोल दे आप. No, you can't. It's my personal. May, could और can का इस्तेमाल क्वेश्चन में किया जा सकता है परमिशन में। शुड और मस्ट का इस्तेमाल क्वेश्चन में किया जा सकता है एडवाइस के लिए। अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, जैसे आज कोई आप दरख्वास्त करना चाहें तो आप चैट में मुझसे कर सकते हैं, सर विल यू प्लीज अनम्यूट मी, वुड यू सर इसको हटा देते हैं, ये बीच में से ये स्ट्रक्चर है, इसको गायब कर दो। विल यू कॉल सारा, अगर आप सारा को बुलाएंगे, वुड यू कॉल सारा, वुड यू कॉल सारा, वुड यू कॉल सारा, कैन यू कॉल सारा, कुड यू कॉल सारा। चारों सेंटेंसेस की मीनिंग सेम है। तो विल कॉमन है, विल यू कॉल सारा, सारा को बुलाओगे। आप कौन? मैं उनका भाई। उनका तो कोई भाई नहीं है, चचाजाद भाई है भाई। वुड यू कॉल सारा, कैन यू कॉल सारा, कुड यू कॉल सारा। जब आप किसी से दरख्वास्त करें तो वुड यू, कुड यू, कैन यू, वुड यू, कुड यू, कैन यू, विल यू। और अगर किसी को कोई ऑफर दे, किसी को कोई पेशकश करनी है, आपके घर पे कोई मेहमान आया, कॉफी बना दूं आपके लिए, शैल आई मेक कॉफी फॉर यू, शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। शादी के बाद का बेगमात का जुमला शुरू के दिनों में, सुने चले अम्मी के घर गई, 1 घंटा हुए, सुने चले शैल वी मूव। शादी के 5 साल 10 साल बाद आप चले जाए, हम लोग कल आ जाए। यू मे गो, आई विल कॉल यू, पिक अस टुमारो। ठीक है, शैल आई मेक कॉफी फॉर यू, आपके चलिए। खत्म, मॉडल वर्ब्स की क्वेश्चंस खत्म। अब अगर पास्ट में कोई क्वेश्चन बन सकता है पास्ट में, तो वो सिर्फ एक शुड है जो क्वेश्चन बना सकता है अपना पास्ट के अंदर, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये देखें, आपके पास बस एक ये ऑप्शन बचा है बेटा, शुड का पास्ट के अंदर। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कितना मुख्तसर सी बात है, हमें किसी ने बचपन से पढ़ाई नहीं है। पढ़ा देता तो आज हमारे मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चंस हमारी जबान पर होते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मॉडल वर्ब से बनकर आते हैं वो शुड से हैं। क्या मुझे क्लास लेनी चाहिए थी, पास्ट की बात हो रही है, मैं आगे मेंशन कर देता हूं पास्ट। ये भी एडवाइस है, एडवाइस ही, लेकिन पास्ट है, ये पास्ट है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है ना, शुड आई हैव टेकन क्लास, शुड सारा हैव ज्वाइंड SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। शुड आई हैव वेटेड फॉर यू, क्या मुझे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। इस फॉर्मेशन से कोई और क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो वो कंडीशनल टाइप 3 के अंदर है, वो जब पढ़ोगे तो बता दूंगा, वुड से बन सकता है, लेकिन उसके लिए इफ क्लॉज लगाना लाजमी होगा। तो वो कंडीशनल्स में हम पढ़ लेंगे, यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको समरी दूं दोबारा कि हमने मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चंस में क्या पढ़ा। हमने मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चन के अंदर देखो, एडवाइस, वहां पर हमने किसको इस्तेमाल किया, शुड और मस्ट को। फिर हमने परमिशन, रिक्वेस्ट और ऑफर के अंदर देखा, जिसका इस्तेमाल अब भी बहुत कम देखा जाता है, इतना ज्यादा इस्तेमाल हम शेल का भी नहीं देखते। ठीक है ना, दैट्स ऑल अबाउट मॉडल वर्ब्स। खत्म, चैप्टर क्लोज मॉडल वर्ब्स का। अब आ जाइए वो ये आपकी पुरानी बातें। अब आप लोगों के पास टेंसेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन यस और नो क्वेश्चन। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। पास्ट सिंपल के क्वेश्चंस देखें। देखो, क्वेश्चन करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको सिर्फ डिड से क्वेश्चन करना है, सर डिड यू, सर डिड यू, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सर डिड यू, सर डिड यू, 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 डिड यू। मैं अगला जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा
कल आपके साथ अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो एक 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन रखूंगा, वरना मंडे का मेरा वादा है कि जो 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन रखूंगा ना, उसमें क्वेश्चंस होंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे होंगे, कैसे डू यू, डू यू, डू यू, डिड यू, डू यू, डिड यू, डू यू, हैव यू, आर यू, विल यू, शुड आई, नसीहत दे रहा हूं। तो एक दिन 1 घंटे भी तुमने प्रैक्टिस कर लिया दोपहर में और रात में, तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारी जबान पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। अच्छा, अब पास्ट सिंपल का क्वेश्चन देखो कैसे बन रहा है। डिड यू, एक असाइनमेंट नोट कर लो, मुझे इन सारे क्वेश्चंस की उर्दू चाहिए, और मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लो बेटा, बाकी तो मेरे अवामी नंबर है 0317-029-6209। ठीक है, इस नंबर के ऊपर एक ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे आप लोग। डिड अली सी यू लास्ट वीक? यस ही डिड। डिड अली सी यू लास्ट वीक? क्या अली ने तुम्हें गुज़िश्ता हफ्ते देखा था? डिड यू गो देयर यस्टरडे? क्या तुम वहां गए थे? डिड यू सी हर यस्टरडे? क्या तुम्हारी उससे कल मुलाकात हुई थी? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या तुम्हें समझ आई थी? डिडंट अली सी यू लास्ट वीक? क्या अली ने से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई थी? डिडंट यू अंडरस्टैंड? क्या तुम्हें समझ नहीं आई थी? डिडंट यू वर्क हार्ड? क्या तुमने मेहनत नहीं की थी? डू दे अंडरस्टैंड? क्या उन्हें समझ आती है? तुसी समझ आंदी है? प्रेजेंट सिंपल। Do you understand? Do you speak English? Do you know driving? Do you work hard? Does Ali call you? Does Ali play cricket? Do you know Sir Haseeb? Do you drive a car? Do they write a letter? Do they understand? क्या उन्हें समझ आती है? क्या वो खत लिखते हैं? क्या तुम गाड़ी चलाते हो? क्या सर हसीब तुम्हें डू यू नो सर हसीब? क्या तुम सर हसीब को जानते हो? क्या वो अली क्रिकेट खेलता है? क्या बारिश होती है? मुझे इस तरह से उर्दू रिकॉर्ड करना। अच्छा, कोशिश करना पहले उर्दू बोलना और फिर इंग्लिश का सेंटेंस क्रिएट करना, और कोई जल्दी नहीं करना, फास्ट ट्रैक पे नहीं चाहिए। असल में मेरे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे वो ऑडियो शेयर करूंगा। आपकी रिकॉर्डिंग ऐसी हो, क्या उन्हें समझ आती है? तो सुनने वाला जो है ना, वो खुद अपनी इंग्लिश बना ले, डू दे अंडरस्टैंड, फिर आपकी इंग्लिश भी आ जाए। क्या वो खत लिखते हैं? डू दे राइट अ लेटर। और एक ही ऑडियो क्रिएट करना, ये नहीं कि 20 ऑडियो क्रिएट करके भेज दो। एक ऑडियो इत्मीनान से सहरी के बाद बैठ के रिकॉर्ड कर लेना। डज इट रेन? क्या बारिश होती है? डज इट रेन? क्या सारा को समझ आती है? डज सारा अंडरस्टैंड? क्या वो तुम्हें रोज फोन करती है? डज शी कॉल यू एवरी डे? डजंट इट वर्क? क्या ये काम नहीं करता है? डजंट शी कॉल यू एवरी डे? क्या वो तुम्हें रोज फोन नहीं करती है? क्या तुम घंटों बातें नहीं करते हो? डोंट यू ड्राइव अ कार? क्या तुम गाड़ी नहीं चलाते हो? तो उसी समझ नहीं आती है? डोंट यू अंडरस्टैंड? उसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देखें। एम आई डिस्टर्बिंग यू? क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? अरे नहीं भाई, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एम आई डिस्टर्बिंग यू? नो नो, नॉट एट ऑल, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी। आइए, एम आई लाइंग? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बताएं, मैं झूठ बोल रही हूँ? अक्सर एक बात का जुमला, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, तुम कहाँ झूठ बोलोगी भाई, तुम तो सच बोलती हो, झूठे तो हम हैं। एम आई नॉट डिस्टर्बिंग यू? क्या मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ? एम आई टीजिंग यू? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो उसी लाहौर जा रहे हो? आर यू गोइंग टू लाहौर? आप क्लास ले रही हैं? आर यू टेकिंग क्लास? नहीं, खाना बना रही हूँ। अरे यार, मतलब सीधे सीधे जवाब दे दो, मतलब एक सवाल की है, मतलब तो देख रहे हैं आप भाई, अफ्तारी बना रही हूँ। एंड आई डिस्टर्बिंग यू? एंड आई डिस्टर्बिंग यू? क्या मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूँ? एंड आई हेल्पिंग यू? क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ? एंड दे डिस्टर्बिंग? क्या वो परेशान नहीं कर रहे हैं? एंड यू गोइंग टू लाहौर? तो उसी लाहौर नहीं जा रहे हो? इज इट रेनिंग एट द मोमेंट? क्या इस वक्त बारिश हो रही है? इज सारा कमिंग? क्या सारा आ रही है? क्या सर रसीब नाश्ता कर रहे हैं? सर रसीब टेकिंग ब्रेकफास्ट? क्या बारिश नहीं हो रही है इस वक्त? Isn't it raining at the moment? क्या वो सो नहीं रही है? Isn't she sleeping? Past progressive. Past progressive. Past progressive. Was it working? क्या ये काम कर रहा था? Was Kiran asking for the link? क्या किरण Zoom का लिंक मांग रही थी? Was she disturbing you? क्या वो तुम्हें परेशान कर रही थी? Wasn't she disturbing you? क्या वो तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी? Wasn't Sir C working hard? क्या Sir C मेहनत नहीं कर रहे थे?
क्या तुम उन्हें गालियां नहीं दे, क्या वो तुम्हें गालियां दे रहे थे? वर दे अब्यूजिंग यू? क्या तुम सो रही थी? वर यू स्लीपिंग? वर यू वेटिंग फॉर मी? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? वरंट यू टेकिंग क्लास दोज डेज? क्या तुम उन दिनों क्लास नहीं ले रहे थे? वरंट यू वेटिंग फॉर मी? क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या सारा सो गई है? हैज सारा स्लेप्ट? हैज शी कॉल्ड देम? क्या उसने उनको बताया है, बुलाया है? हैज शी जॉइंड एसकेएच इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस? यस शी हैज। क्या ये काम नहीं कर रहा है पिछले 1 साल से? क्या वो अब तक वापस नहीं आई है? Hasn't she come back yet? Hasn't she joined SKH English language classes yet? क्या उसने अब तक लैंग्वेज क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है? Have you ever been to Murray? Have you submitted your fee? Have you understood my lecture? क्या आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया है? क्या आपने फीस जमा करा दी है? तो उसी कभी मरी गए हो? नहीं सर, अब तो हैदराबाद नहीं गए। Have you done your work? काम कर लिया आपने? Have you understood my lecture? क्या आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया? Have you understood? तुमको समझ आ गई है? नहीं सर। है उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। Has it been working since last year? क्या ये पिछले साल से काम कर रहा है? Hasn't it been working since last year? क्या ये पिछले साल से काम नहीं कर रहा है? Have you been learning English for a week? क्या तुम 1 हफ्ते से इंग्लिश सीख रहे हो? Haven't you been learning English for a week? क्या तुम 1 हफ्ते से इंग्लिश नहीं सीख रहे हो? Had you been learning English? Had you been living there for 10 years? Past perfect progressive। क्या तुम पिछले 10 साल से वहां रह रहे थे? Had you been living there for 10 years? नहीं भाई, अभी 1 साल हुआ था मैं। अच्छा। Had you cooked food when I called you? Past perfect। क्या तुम खाना बना चुकी थी जब मैंने फोन किया? Had you got married when you went abroad? क्या तुम्हारी शादी हो गई थी जब तुम बाहर गई? Had you slept when she called? क्या तुम सो गई थी जब उसने तुम्हें फोन किया? Hadn't you paid fee when he announced your name? क्या तुमने फीस जमा नहीं कराई थी जब उन्होंने तुम्हारा नाम लिया? Hadn't you slept when she called? क्या तुम सोई नहीं थी जब उससे मैं फोन किया? नहीं, मैं जाग रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मॉडल वर्ब्स आ गए। अब मॉडल वर्ब्स मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, एक नजर और देखें वही सारी बातें। मे आई, 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 कुड आई, कैन आई, वुड यू, वुड यू, वुड यू, वुड यू, वुड यू। अच्छा, एक नई चीज आ रही है, समझा देता हूँ, इसी में आ गई है। वुड यू माइंड इफ आई प्लस पास सिंपल? नोट कीजिएगा बेटा। वुड यू माइंड इफ आई प्लस पास सिंपल? यहां पर पास सिंपल पास्ट की बात नहीं कर रहा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। और ये क्या मीनिंग्स दे रहा है? वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आपको बुरा नहीं सर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा मैं आपसे एक सवाल करूं? हाँ हाँ, पूछें। मैं आस्क यू अ क्वेश्चन। सर व्हाट्स योर, हाउ मच डू यू अर्न? अरे गरीब आदमी है बेटा, कैसी बातें कर रही हो? मैं आस्क यू अ क्वेश्चन। अल्लाह पाक आपकी तरह का गरीब सबको बनाए सर। मैं आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आई आस्क यू अ क्वेश्चन। Would you mind if I sat here? Would you mind if I sat here? अगर आप may I आपको बुरा नहीं तो लगेगा अगर मैं आपके बराबर बैठे? हाँ बैठे, मेरे हस्बैंड को बुरा लग सकता है, फिर वो आपका क्या आशा करेंगे मुझे नहीं पता। May I sit? अरे मैं तो आपसे सब पूछ रहा था। May I sit here? May I sit here? Would you mind if I sat here? देखो अब would you mind if I के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है और उर्दू मीनिंग सुन लो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा मैं आपके बराबर में बैठ जाऊं? मुझे तो नहीं लगेगा, लेकिन वो जो मेरे हस्बैंड है ना, वो हाँ वो जो बिल्डर सर, हाँ वो, उनको बुरा लगा तो फिर आपकी कोई हड्डी बचेगी नहीं। वुड यू माइंड इफ आई वेंट? वुड यू माइंड इफ आई वेंट? आपको मे आई गो, मे आई गो ये बोलते ना आप लोग, मे आई गो। वुड यू माइंड इफ आई वेंट? मे आई गो। सर ये ज्यादा आसान लग रहा है, उतना उसमें इतना लंबा हो गया, लेकिन बस जिस तरह से हम उर्दू में बोलते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं वुड यू माइंड इफ आई मे आई गो? ठीक है। अच्छा, उसी तरह से फिर देखिए एक और बात आ रही है, एक और आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा यहाँ पर।
वुड यू माइंड कॉलिंग सारा, आ गया तो मैं समझा रहा हूँ। वुड यू माइंड प्लस वर्ब आईएनजी, अभी आपने पढ़ा है ना, वुड यू, कुड यू, कैन यू, विल यू, उसकी जगह ये स्ट्रक्चर भी आ जाता है। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप सारा को बुला दें? आपको बुरा, वुड यू माइंड कॉलिंग सारा, आपको बुरा ना लगे तो जरा एक गिलास पानी लाएंगे, खुद जाकर पी ले भाई, क्या हो गया? अरे कैसे आदमी आप, पानी पर, पानी के लिए आप मना कर रहे हैं? वुड यू माइंड फैचिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें तकरीबन मैंने आपको 100+ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इन सब की मुझे उर्दू रिकॉर्ड करके भेजेंगे और ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है होमवर्क के तौर पे, ठीक है। सवाल मैं भूल गया हूँ, सवाल क्या है? आज की आखिरी बात, अब अपनी हमने जितनी मेहनत की है ना, देखो वो एक मेहनत एक झटके में आपको सारे WH वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। देखो WH वर्ड लगाने की देर है और आपका एक नया सवाल बनकर सामने आ जाएगा। फॉर्मेशन तो वही है, मेन वर्ब पहले आ गया। इधर देखो गौर से, एम आई रॉन्ग, सर ये तो वही, अभी आपने स्ट्रेट वर्ब, इससे पहले लगा दो वाई, इससे पहले लगा दो वाई एम आई रॉन्ग। इसके बाद देखो, इधर गौर से देखो, आर यू गुड एट इंग्लिश, आर यू गुड एट इंग्लिश, वाई आर यू गुड एट इंग्लिश। आपने इज इट आइट, जो आपने अभी क्वेश्चन सीखे हैं ऊपर, उन सब से पहले आपको सिर्फ WH वर्ड की एंट्री देनी है। वाई एम आई रॉन्ग, मैं गलत क्यों हूं? वाई एम आई रॉन्ग, मैं गलत क्यों हूं? वाई एम आई रॉन्ग, ये तो आप अपने आप से पूछ लो, ठीक है। चलो कल एक और एपिसोड दे देते हैं, कल इसके ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग नोट कर लें। कल एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग कुछ समझ नहीं आ रही, एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग नहीं सेट हो रही कल। दोपहर में रखेंगे भाई कल एक एक्स्ट्रा क्लास। अगर आप नहीं हो तो ये लेक्चर 5 की एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, आप सैटरडे कोशिश कीजिएगा मैनेज कर लें। कल टाइमिंग होगी मेरी क्लास की, नोट कीजिएगा। मैं क्लास लूंगा कल 2 से 2:45, ठीक है, 2 से 2:45। अगर आप दोपहर में ना अटेंड कर सके तो वो एक्स्ट्रा क्लास देख लीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ मैं WH वर्ड थोड़ी सी डिटेल में बात कर लूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर मुझे और भी बहुत सारी बातें नजर आ रही हैं करने की। अगर मैं कर लूंगा ना तो आपके पास एक बहुत अच्छी नॉलेज आ जाएगी और मुझे खुशी होगी कि आपको ये बात पता चल जाए कि कभी हम 2 सवाल एक साथ नहीं पूछते, 2 सवाल कभी एक साथ नहीं पूछे जाते। तुमको पता है मैं कौन हूं? 2 सवाल कभी एक साथ नहीं आते। डू यू नो, डू यू नो, अगर मैं सिर्फ ये मैं कौन हूं, हु एम आई, डू यू नो हु एम आई, ये कभी एक साथ नहीं आ सकता। तुम्हें पता है वो कहाँ क्या कहती है तुम्हारे बारे में? तुम्हें पता है वो क्या खाता है? वो क्या खाता है, वो क्या कहती है, ये भी एक सवाल है। डू यू नो, ये भी एक सवाल है। ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो फिर सर इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़ेंगे? इसीलिए कल की एक एक्स्ट्रा क्लास अनाउंस की है। कल एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिए आप लोग। मैं क्लास लूंगा 2 से 2:45। उसके बाद फिर आप लोगों का जो सैटरडे स्पेशल है, आप लोगों का कल प्रेजेंटेशन सेशन है, फ्लुएंसी टेस्ट है, डिबेट सेशन है, रोल प्ले एक्टिविटी है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी। वो उसकी अपडेट आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। और संडे को आप लोगों का होगा ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट जितना मैंने आप लोगों को मंडे टू सैटरडे पढ़ाया है, वो सब कुछ शामिल करूंगा उस टेस्ट के अंदर। 100 मार्क्स का होगा, उसका बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी इशू कर रहा हूँ। उस सर्टिफिकेट को फिर आप अपने शोकेस में लगा लीजिएगा, फेसबुक पे लगा दीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगा दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट my basic English proficiency certificate from SKH Spoken English online course। और जो फेल हो जाए वो भी सर्टिफिकेट लगा सकता है, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होती है आप लोगों से दोपहर में 2 से 2:45, और उसके बाद आप लोगों की रेगुलर जो क्लासेस होती है। संडे इज अ हॉलीडे, बट संडे इज योर ग्रैंड टेस्ट। एवरी संडे विल बी योर ग्रैंड टेस्ट, राइट। जो मैं पढ़ाऊंगा 5 दिन में, उन सबका ग्रैंड टेस्ट संडे को लूंगा। अस्सलाम वालेकुम।